जिस तरह से आयुर्वेद में जुखाम, सर्दी, खांसी, पेट से संबंधित रोग है या फिर हड्डी से संबंधित, मांसपेशी से, नसों से संबंधित रोग बताए गए हैं, उसी तरह से ये कैंसर है। नाम हम कुछ भी बदल सकते हैं। आयुर्वेद में इसको अर्बुद के रूप में बताया गया है, यानी कि जो कोई भी हमारे शरीर के सेल्स हैं वो धीरे धीरे ग्रो करना शुरू कर दें एबनॉर्मल तरीके से, जिसमें कि हमारे शरीर का रक्षा तंत्र है उसको पहचानना बंद कर दे कि ये हमारे शरीर के अच्छे सेल हैं कि खराब सेल है। उस वजह से बीमारी होती, नाम कैंसर हो गया उसका। लेकिन ये बीमारी थोड़ी जिद्दी बच्चे की तरह है। जैसे कि हर बच्चे के अंदर में हट होता है। कोई मालूम पड़ा कि एक खिलौने से मान जाता है, कोई मालूम पड़ा दो खिलौने से मान जाता है, और कोई बच्चा, आपको पता होना चाहिए, उसको कुछ भी दे दो वो मानता नहीं है। ये कैंसर वही बीमारी है रोगी लेकिन थोड़ा जिद्दी है। अब जिद्दी है तो इसका इलाज भी जिद्दी तरीके से ही करना पड़ेगा, लेकिन इस तरह से करना पड़ेगा कि उस जिद्दी स्वभाव में चाहे दवाइयाँ, केमिकल इतने ना शरीर में पहुंच जाएं कि जो उसके शरीर के अच्छी जो हेल्दी सेल्स हैं उनका भी वो नुकसान कर दे। हमें रोग के ऊपर में आक्रमण करना है, ना कि हमें शरीर के ऊपर में करना है। भाई रोग के ऊपर आक्रमण करेंगे तो रोग खत्म होगा, और शरीर के ऊपर करेंगे तो उसके साइड इफेक्ट होंगे। रोग तो खत्म होगा साथ में शरीर भी खत्म होगा। ये है आयुर्वेद का उद्देश्य कि आपको सही तरीके से आपके शरीर का इलाज करना, ना कि सिर्फ टेम्परेरी ट्रीटमेंट कर देना जिसके बाद में और भी साइड इफ़ेक्ट पैदा हो जाएं। ये सब केमिकल से रिलेटेड हैं, चाहे वो हमारे खाने में प्रोसेस्ड फूड हो या फिर केमिकल द्वारा दवाई ली जाए हमारे शरीर के अंदर में। फ़ायदा करती है नो डाउट, लेकिन एक चीज़ है, आप उसको पढ़ के भी देख सकते हैं, जो फ़ायदा कर रही है तेज़ी के साथ में वो साइड इफ़ेक्ट भी लेके आ रही है। क्या हमारा शरीर इस साइड इफ़ेक्ट के लिए या इसके दूरगामी दुष्परिणाम के लिए तैयार है क्या? देखो, मैं एक बात, बहुत कड़वी बात कहने जा रहा हूँ, लेकिन वो अक्षरशः मेरी सत्य है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति काट नहीं सकता उसको, चाहे वो कोई भी हो, डॉक्टर हो, पेशेंट हो, या फिर, क्योंकि वो जानते सब हैं, व्यक्ति कैंसर से कभी नहीं मरता है। कैंसर के लिए जो इलाज किया जाता है ना, उसी से उस व्यक्ति का जो भी जीवन का नुकसान होता है उसी से होता है। क्योंकि हमारा शरीर परेशान तो पहले से ही है, लेकिन उस परेशानी को हम दवाइयों के द्वारा अगर और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, उसका कष्ट में जीवन बढ़ जाता है, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ। और इसमें सामाजिक, मानसिक और आर्थिक हानि बहुत बड़ी होती है। कैंसर, जिस परिवार में कैंसर का व्यक्ति होता है ना, वो सिर्फ वो व्यक्ति कैंसर का नहीं होता है, उसके परिवार में सभी लोग इससे प्रताड़ित हो जाते हैं। नौकरियां छोड़ के, छुट्टियां लेके अपने प्रोसीजर करा रहे होते हैं वो लोग। पूरा परिवार टेंशन में बना रहता है, एक अनजाना सा भय बना रहता है, आपकी आर्थिक इनसिक्योरिटी को कर देता है। जितनी जीवन की सेविंग्स है उसको सब ये चट कर जाती हैं दवाइयाँ बिल्कुल, और लास्ट में ना पैसा बचता है ना पेशेंट बचता है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर कोई बीमारी हो गई है तो हमें इलाज करना है जिस तरह से और बीमारियों का इलाज करें, डरें नहीं। आप सबसे पहले सोचते हैं, क्या कहते हैं, इंटरनेट पे सर्च करें कि देखेंगे सबसे बेस्ट हॉस्पिटल कौन सा है, क्या इसका ट्रीटमेंट क्या है। मैं कह रहा हूँ 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन रिलैक्स रहिए, कुछ नहीं होने वाला 5-10 दिन में। जब इतनी स्टेज कैंसर की धीरे धीरे बन गई, आपके शरीर को नहीं पता चला, तो 5-10 दिन में ठंडे दिमाग से सोचें हमें करना क्या है, क्या ये इलाज हमारे लिए सूटेबल है, इसके फ़ायदे क्या हैं, साइड इफ़ेक्ट क्या है, इसका एक नोट बनाएं और विचार करिए। जो ट्रीटमेंट आपको पसंद आए वो लीजिए। इसका उदाहरण मैं सबसे पहले बता देता हूँ। जैसे कि आप किसी भी डॉक्टर के पास में बेस्ट हॉस्पिटल में कैंसर का ट्रीटमेंट लेने जाएंगे, सबसे पहले वो पूछेगा कि आप क्या करते हैं और ये थेरेपी मौजूद है, आप कौन सी कराना चाहेंगे, ये सबसे बेस्ट है, ये आपको देते हैं ऑफर। और मैं कह रहा हूँ कैंसर का कोई भी रोगी का जो प्रजन होता है ना, दुनिया में बेस्ट से बेस्ट चाहता है, चाहे वो कितना भी एक्सपेंसिव हो ट्रीटमेंट। तो उसके पास ऑप्शन भी गिने चुने होते हैं। और डॉक्टर क्या कहते हैं, अरे वैसे भी ऑलरेडी स्टेज आगे बढ़ गई है कैंसर की, आप इसमें डिले नहीं कर सकते, तुरंत की तुरंत ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है, नहीं तो बढ़ जाएगा ये। पेशेंट डॉक्टर के कहे अनुसार ट्रीटमेंट लेना भी शुरू कर देता है। जो भी उसको कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी या जो भी चीज़ बताई है, सर्जरी इंक्लूडिंग, वो करना शुरू कर देता है। कुछ रिपोर्ट्सें नॉर्मल आ जाती हैं, लेकिन 6 महीने बाद वो रिपोर्ट्स फिर गड़बड़ाने लगती हैं। डॉक्टर कहते हैं अब की बार ये वाले कीमो छोड़ के दूसरे वाली दवाई, मेडिसिन यूज करते हैं, जो हमने टारगेट लिया था उतना अचीव नहीं हुआ है, देखते हैं दूसरे में। इसके साथ में दूसरी दवाइयाँ शुरू हो जाती हैं, मालूम पड़ा वो भी कुछ समय बाद काम नहीं करती हैं, फिर तीसरी चीज़ देना शुरू कर देते हैं, और लास्ट में फिर कहते हैं
आपको जैसा लगता है वैसा कर सकते हैं। आप इसमें चाहे आयुर्वेद खा सकते हैं, चाहे घर पे होम स्टे कर सकते हैं। और बीमारी का सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, ये वाली मैं दवा दे दूंगा, पेन हो तो ये दे देना, ये हो तो ये दे देना। क्यों ना उस पेशेंट को उसी समय उसके रास्ते बता देना चाहिए कि आपको ये वाली चीज़ लेंगे तो कम परेशानी होगी, क्योंकि उसको साइड इफ़ेक्ट आने शुरू हो जाते हैं तब तक उन दवाइयों के, जो वो समझ नहीं पाता है। रोगी समझता है कि उसका रोग बढ़ रहा है, उसके वजह से ये कॉम्प्लिकेशन होते चले जा रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ, देखो जीवन मृत्यु ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन फिर भी अगर अच्छी तरह से सही मात्रा में सही दवाई अगर रोगी के शरीर में पहुंच रही है तो उसका जीवन सुख में निकल सकता है, बिना किसी आर्थिक नुकसान के। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, आर्थिक नुकसान आज की डेट में बहुत बड़ा है, क्योंकि खर्चे इतने बढ़ गए हैं और एक बहुत बड़ा हिस्सा अगर आपका बीमारी में चला जाता है तो आप मतलब जीवन भर उभर नहीं पाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप इलाज किस तरह का करना चाहते हैं। आयुर्वेद का दुर्भाग्य ये है कि लोगों को लास्ट में समझ में आता है कि चलो अब सब कुछ बंद करने के बाद में हम ये नेचुरल मेडिसिन देते रहें, जिससे इनका काम चलता रहे और इनको कोई परेशानी ना हो। क्यों ना ये काम शुरू में कर दिया जाए। जब आप ऑप्शन ढूंढते हैं रेडियो के, कीमो के, सब केमिकल से रिलेटेड, क्यों ना आप नेचुरल वे में जाएं। आप जो शरीर के लिए अच्छी चीज़ें बनी हुई हैं उनको यूज करिए। वो ऑप्शन लोगों के दिमाग में आता नहीं है, या फिर डाला नहीं जाता, या फिर निकाल दिया जाता। उसके बहुत कारण हो सकते हैं। उसी अवेयरनेस के लिए मैं आया हूँ कि आयुर्वेद सर्दी, खांसी, जुकाम और सिर्फ काढ़ा पीने तक सीमित नहीं है। ये टोटल ऑल ओवर बॉडी के अंदर कोई भी डिसीज़ है, भले ही उसका नाम बदल दीजिए, चाहे वो कैंसर हो जाए, चाहे वो हेपेटाइटिस हो जाए, या नए कोई भी रोग कोरोना बन जाए, लेकिन इलाज उसका मौजूद है, क्योंकि ये इलाज प्रकृति के अनुसार किया जाता है। पेशेंट किस तरह का है, उसकी सहन शक्ति कितनी है दवा लेने की, उसी के अनुरूप दवाई दी जाती, ना कि जो ट्रीटमेंट एग्रेसिव तरीके से एकदम अटैक करना शुरू कर दिया हमने, वो शरीर के लिए भी हार्मफुल होता है। मैं तो कह रहा हूँ जिस दिन डायग्नोस्ट हो सबसे पहले आयुर्वेदिक अप्रोच करें। कम से कम वो डॉक्टर आपको ये बताएंगे कि इसके लिए ये सूटेबल है, ये चीज़ ले सकते हैं और ये इतने दिन में कवर हो जाएगा विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट। मैं साइड इफ़ेक्ट बार बार बोल रहा हूँ, जो कि एक तरह के कॉम्प्लिकेशन है। नोज़िया है, वोमिटिंग है, इंडाइजेशन है, शरीर के अंदर में दुर्बलता हो जाती है, बालों का उड़ जाना हो जाता है, स्किन टोन ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल आपका टेस्टलेसनेस हो जाता है। कम से कम इन लक्षणों से बताएंगे। रोगी घबराने लगता है हॉस्पिटल जाने से, एक संग में अटेंडेंट चाहिए उसके लिए, और उसके जैसे ही एंटर करता है हॉस्पिटल के अंदर में, आधी तो उसकी सहन शक्ति, उसके अंदर की विल पावर ख़त्म हो जाती है। तो मैं चाहता हूँ कि रोगी को मानसिक मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, जो कि वो एग्रेसिव इलाज से कभी भी मानसिक मजबूत, उससे वो डर बैठेगा। आज कीमो चलेगी, अब मुझे 2-3 दिन टेस्टलेसनेस हो जाएगी, मुंह में उल्टी जैसा मन होगा, मेरा इंडाइजेशन हो जाएगा, मेरा खाना पीना जो नॉर्मल है वो थोड़ा अलग हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें ज़्यादा आवश्यक हैं। तो आप सबसे पहले मैं कह रहा हूँ, मैं आयुर्वेद चूज़ करिए। एक बार मिलिए तो जाके डॉक्टर से, एक बार आयुर्वेदिक कंसल्टेंट वैद्य से मिलिए जाके कि इसमें ये बीमारी मेरे पास आई है, मैं इसमें क्या क्या इलाज कर सकता हूँ, इसमें क्या क्या संभावनाएं हैं। देखिए आयुर्वेद ये भी एक आयुर्वेदिक साइंस है, साइंस कहते हैं इसको, आयुर्वेद विज्ञान है पूरा। एक जो आप प्रैक्टिकल के द्वारा देख रहे हैं या कोई केमिकल प्रोसेस के द्वारा जान रहे हैं तो आप उसको अच्छा समझ रहे हैं, लेकिन जो दवा आज अच्छी लग रही है वो 6 महीने बाद ख़राब कैसे हो जाती है, मेरा मानना ये है। जिन लोगों ने वो दवाइयाँ खाई हैं, क्या उनको उसके साइड इफ़ेक्ट हुए, उनका हर्जाना फिर कौन देगा। तो ये कई बार क्या होता है, और आयुर्वेद में ऐसी कोई भी दवा नहीं है जो आज हमने बनाई और कल वो बंद हो गई, या 6 महीने बाद 8 महीने बंद हो गई। क्योंकि जो भी दवाइयाँ हैं वो नेचुरल फॉर्म में, नेचुरल फॉर्म हमारे शरीर के लिए कभी भी नुकसानदायक नहीं होती है। हाँ, समय ज़रूर लगता है उसके फ़ायदे आने के लिए, तो आपको पेशेंस रखना ज़रूरी है, मानसिक स्ट्रॉन्ग रहना ज़रूरी है, तब जाके आप ये ट्रीटमेंट ले पाएंगे और इसमें अभूतपूर्व फ़ायदा मिलता है। ऑप्शन आपके हाथ में है, या तो केमिकल के साथ में शरीर की लड़ाई कराइए, या फिर नेचुरल आयुर्वेद के द्वारा अपने पंचभौतिक शरीर को ट्रीटमेंट कराइए। ये डिपेंड आपके ऊपर ही है।